हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अर्ली एम्पायर्स। तो बच्चों, लगभग 2500 साल पहले गंगा वैली में बहुत बड़े-बड़े राज्यों का डेवलपमेंट हुआ और उनमें से बहुत बड़ी-बड़ी टेरिटरी और जिनकी बहुत पावरफुल गवर्नमेंट थी। बाद में इनमें से कुछ राज्य जो थे वो पावरफुल किंगडम के रूप में सामने आए। तो हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से थे। तो बच्चों, जो वैदिक टेक्स्ट थे जैसे कि ब्राह्मण्स, उपनिषद, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिली। और हमने जो उसमें बताया बताया गया जनपद एंड महाजनपद के बारे में, जो उस पीरियड में जिनमें की टेक्स्ट रहता था। उसके बाद कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हमें उस पीरियड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। अपनी खुदाइयों में उन्होंने जमीन के अंदर से बहुत सारी साइट्स जैसे कि अहिक क्षेत्र, हस्तिनापुर, उज्जैनी, कौशाम्बी, वैशाली, इनसे बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली है उस समय के बारे में। घरों के खंडहर के अवशेष बचे हुए थे जिसमें पता चलता था कि लोग किस तरह की चीजें यूज करते थे। अब हम पढ़ते हैं जनपद एंड महाजनपद के बारे में। बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्यन जो थे वो गांव में रहते थे और किसी भी व्यक्ति का जीवन जो था वो उनकी ट्राइब के अराउंड घूमता था। एक बहुत बड़ा चेंज आया उस समय में कि ये जो गांव थे इनको जनपद बोला गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ जनपद जो है वो बड़े हो गए, लार्ज बन गए और ये महाजनपद में चेंज कन्वर्ट हो गए। और ये हुआ किस वजह से? जो इंटरनल सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जनपद का उसमें बड़े बदलाव होने की वजह से। बाय अबाउट 6th century BC बहुत सारे जो थे 16 महाजनपद जो थे वो नॉर्दर्न भारत में मर्ज हो गए। और उनमें से ये महाजनपद जो थे बाद में इनमें ज्यादातर इम्पोर्टेंट ट्राइब एरिया माना गया। और हर एक महाजनपद एक वेल प्रोटेक्टेड राजधानी बन गया। बड़े बड़े पत्थरों और ब्रिक्स की दीवारें बन गई उस पूरी राजधानी के चारों तरफ, जिससे कि उस पे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य से आक्रमण ना हो सके। उसके बाद पढ़ते हैं अश्वमेधा यज्ञ। टाइप्स ऑफ महाजनपद। तो बच्चों, महाजनपद जो थे वो दो तरह के होते थे, रिपब्लिक्स और मोनार्चीज। तो सबसे पहले रिपब्लिक्स क्या होते थे? जो रिपब्लिक महाजनपद थे वो एक कॉमन लोगों का एक ग्रुप होता था। वो लोग उस पर राज करते थे, वहां कोई राजा नहीं होता था। दूसरी मोनार्चीज होते थे। जो राजा होता था वो मोनार्चिकल महाजनपद का हेड होता था और बहुत पावरफुल होता था। जो उसकी किंगशिप है वो हेरिडेटरी होती थी मोनार्चीज में, कि मतलब राजा का बेटा आगे जाकर वो सिंहासन पर बैठेगा। और इस तरह से राजा एक बड़ी सेना मेंटेन करता था और बहुत सारा रिवेन्यू उसका सोर्स था। तो प्रोमिनेंट मोनार्चीज थी उस समय की मगध, कौशला, वत्सा और अवंती। इसके बाद द यूज ऑफ आयरन ड्यू टू डिस्कवरी एंड बहुत सारा आयरन के यूज की वजह से लोगों ने एक बेहतर चीजें बनाना शुरू कर दिया। आयरन के औजार बनाने लगे जैसे कुल्हाड़ी, सिकल्स, हैमर, एरो, हेड। आयरन लोहे के टूल्स का इस्तेमाल करके मिट्टी को खुदाई करने लगे और ज्यादा अच्छे तरीकों से उसमें मतलब जो लकड़ी के औजारों से करते थे उससे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लोहे के औजारों से काम किया जाने लगा। एंड जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ने लगी। ट्रांसप्लांटेशन मेथड कॉम्बिनेशन हो गया आयरन के टूल से। तो इस तरह से लोगों को खाने के लिए एक्स्ट्रा खाना वो उगाने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन, तो महाजनपद से बहुत बड़े थे साइज में, तो राजा एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग सेना उसको रखनी पड़ती थी अपनी सिक्योरिटी के लिए। जो सोल्जर्स थे वो उनको सैलरी रेगुलर दी जाती थी सिक्कों के रूप में, जिसे कि क्रशापंस बोलते थे। इसके बाद टैक्सेशन, तो बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी, इसलिए राजा ने टैक्सेस लेना शुरू कर दिया रेगुलर बेसिस पे। वो टैक्स इकट्ठा करते थे लोगों से और कुछ स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जो इस काम के लिए नियुक्त किए जाते थे। दूसरे सोर्सेस थे रिवेन्यू के, जैसे क्राफ्टमैन, जैसे कि कारपेंटर है, पोर्टर्स है, वीवर है, वो टैक्स चुकाते थे राजा को सर्विस देने के लिए। इसके बाद ट्रेड, व्यापार। तो बच्चों, मनी का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो एक इस समय का मेजर इवेंट था, जिसके फलस्वरूप जो व्यापार था वो बढ़ गया था। इस समय तक जो बार्टर सिस्टम था वो प्रैक्टिस में था और उसके बाद which was a hindrance for trade।
अब क्या था, सिल्वर और कॉपर के सिक्के यूज में आने लगे। इसके बाद टाउन्स, जो गांव थे वो दैट ग्रू इन साइज बिकेम टाउन्स। अब गांव जो थे वो कस्बों में बदल गए, कस्बे जो थे वो ट्रेड और क्राफ्ट के सेंटर हो गए, और जो बड़े बड़े मेजर टाउन थे इस समय के वो थे अयोध्या, वैशाली, उज्जैनी, कौशाम्बी एंड तम्रलिप्ति। उसके बाद सोसाइटी की बात करें तो कास्ट सिस्टम जो था वो सारे में फैल गया था। इस समय में लोग जो थे वो वर्ण में डिवाइड हो गए थे। 4 वर्ण थे उस समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण जो थे वो जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। कोई पर्सन जो है वो अगर ब्राह्मण फैमिली में बर्थ हुआ उसका, तो वो ब्राह्मण हो जाता था, और उसके काम जो थे वो अलग अलग वर्ण के काम स्पेसिफिक होते थे। ब्राह्मण्स जो थे वो सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती थी। वो वेदों को पढ़ाते थे, धार्मिक रिचुअल्स को पूरा करते थे, पूजा जाते थे। और क्षत्रिय जो थे वो जन्म से ही योद्धा होते थे, और वो युद्ध में लड़ाई करते थे। वैश्य जो थे वो व्यापार और खेती की उनको नॉलेज ज्यादा रहती थी। शूद्र जो थे वो दूसरे 3 ग्रुप की सर्व करते थे, सेवा करते थे। इसके अलावा लोगों के दूसरे ग्रुप्स थे जो अनटचेबल्स थे, जो अछूत माना जाता था, और वो सोसाइटी में सबसे नीचे समझे जाते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम कास्ट सिस्टम जो था वो ज्यादा रिजिड हो गया था। प्रोफेशंस जो थे वो हेरिडेटरी हो गए थे, उनकी मतलब वंशानुगत हो गए थे, और उनके रूल्स जो थे वो हर एक वर्ण के अलग अलग रूल्स बन गए थे। जबकि जो लोअर नीचे वर्ण के लोग थे वो इनडिस्क्रिमिनेशन उनमें वो इनडिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करते थे, और वो एकदम असहाय महसूस करते थे समाज में। इसके बाद केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। द किंगडम ऑफ मगध। मगध जो थी एक मोस्ट प्रोमिनेंट मोनार्चिकल महाउपनिषद था इस समय का, और ये ज्यादा पावरफुल राज्य भी था। बहुत सारे फैक्टर्स थे इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि ये गैंगटिक बेसिन में लोकेटेड था, और ये इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होती थी, और इसमें फसल अच्छी होती थी, और लैंड टैक्स भी ज्यादा था, और रेवेन्यू उससे ज्यादा मिलता था। दूसरा, किंगडम हैड लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और। इस राज्य में आयरन जो लोहा था वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा था। आयरन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी औजार बनाने के लिए। एंड तीसरा, जो इन राज्यों के जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उसमें बहुत ज्यादा लकड़ी थी, हाथी थे, जो कि हाथी जो थे लकड़ी, किले, घर, चैरियट्स ये सब बनाने के लिए यूज किए जाते थे, और हाथी भी युद्ध में यूज किए जाते थे। मगध जो था वो प्रकृति से प्रोटेक्टेड था। राजगृह जो पुरानी राजधानी थी इस राज्य की, वो सब तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध के जो रूलर थे वो बहुत पावरफुल थे, और वो बहुत ही उत्सुक थे अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए। अब वाजी, द रिपब्लिकन किंगडम। तो वाजी एक कॉन्फेडरेटरी थी, बहुत सारे क्लैंस थे। वजी बहुत पावरफुल थी, उनकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली, जो आजकल बिहार में है। और लिच्छवीज जो थे वो इंडिपेंडेंट थे लंबे समय से, 1500 साल पहले। और जो गण और संघ थे वो भी अजात शत्रु में बन गए थे। थैंक यू।